नमस्कार, आप देख रहे हो अपनी खबरें। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। मंथन अब शुरू हो चुके हैं दिल्ली से लेकर जयपुर तक। बीजेपी मिशन 25 के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दिल्ली का मायने शाह सुमिले कटारिया और राठौड़ की मुलाकात हुई। जयपुर का मायने बीजेपी ऑफिस में थोड़ी देर का मायने बैठक शुरू होने वाली है। प्रदेश कोर कमेटी की आ बैठक होगी। कोर कमेटी के सदस्य पहुंचने को सिलसिलो जारी हो गए है और ओ मंथन दिल्ली से जयपुर को है। बीजेपी मिशन 25 के लिए ताकत झोंक दी है। जयपुर का मायने बैठक प्रकाश जावड़ेकर भी का मायने पहुंच रहा है और खुद पूर्व सीएम राजे भी का मायने मौजूद है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी भी पार्टी बैठक का मायने मौजूद है और कुछ ही समय का मायने मिशन 25 ने लेकर मंथन जारी हो जाओगे। बीजेपी रिपू सुधीर शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गया। बाऊ बात करा सुधीर, मिशन 25 के लिए एक तरफ कांग्रेस भी कमर कस रही है और दूसरी तरफ बीजेपी कोशिश कर रही है कि अभी को पुरानों आंकड़े का मायने कोई कमी नहीं आओ, क्योंकि पेड लोकसभा चुनाव का मायने बीजेपी के खाते का मायने 25 की 25 सीटा गई। ये 25 सीटा ने बरकरार रखने के लिए के कुछ रणनीति बनाने की तरफ अग्रसर है बीजेपी। सुधीर, देखो, आप बात सही है कि बीजेपी ने 2014 के चुनाव में 25 सीटें मिली और उन्हें बरकरार राखबा की पूरी जद्दोजहद बीजेपी कर रही है। उनके तहत आज यह कोर कमेटी की अहम बैठक हो रही है, जिसके मायने लोकसभा चुनाव प्रत्याशी से ले और प्रबंधन और चुनाव जीतवा तक की रणनीति के माथे विचार हो रही है। इनमें तमाम जो कोर कमेटी का बड़ा सदस्य है वह तमाम सदस्य मौजूद थे। 17 सदस्य या कोर कमेटी का लगभग सारा सदस्य आज इस बैठक में शामिल हुआ है। खास बात है कि जो दिल्ली में बैठक हुई आज अमित शाह के साथ में, वो बैठक के मायने कुछ दिशा निर्देश नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने दिया गया है। वह दिशा निर्देश कुछ इस तरह का है कि जो लोकसभा का जो बीजेपी का प्रत्याशी रहला वहां का मामला में या वहां का नाम के माथे कोई सहमति बने, इन्हें लेर वह कोई दिशा निर्देश दिया है। मैं अभी थोड़ी देर पहले जब मीटिंग शुरू हुई कोर कमेटी भी में पूछा है, प्रकाश जावड़ेकर भी पूछा है और राजेंद्र राठौड़ भी पूछा है। तो अभी बैठक के अंदर की तरह के पैनल तैयार हो लो, चाहे हो लो, दिखो मंथन अबार चाल रहे बीजेपी में से। जी सुधीर, मंथन शुरू हो चुके हैं और पूरी कोशिश बीजेपी की आ भी रहेगी कि 25 सीटा कमाए कोई भी तरीके की सेंध नहीं लागे। लेकिन सुधीर देखे जाओ, क्योंकि 5 साल कमाए हालात, परिस्थितियां और राजनीति काफी कुछ बदली है। कितनी बड़ी चुनौती साबित होने जा रही है बीजेपी के लिए? निश्चित रूप से जो सत्ता में वह पार्टी रह रहा है भी के लिए चुनौती हुआ है, लेकिन जिस तरह का दावा बीजेपी की कर रही है, जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक हुई और जिस तरह का काम किया और जिस तरह की बात की जा रही है कि आगामी जो चुनाव है वह 4 चीजें ले लड़े जा रही है, खासतौर से आतंकवाद मुक्त, गरीबी से मुक्त और भ्रष्टाचार से मुक्त और स्वच्छता राखवा के लिए बोलो। तो ये जो मुद्दा ने ले जा रहा है बिना देखकर वह चुनाव का मुद्दा बन वाला है। और जब तक बात करें कि निश्चित रूप से कि 2014 के मायने बीजेपी ने 25 सीट मिली, लेकिन 2018 का मायने 2 सीट बीजेपी ने अचानक गंवानी पड़ी थी, अजमेर और अलवर। और इसके अलावा जो 200 सांसद रहा वह कांग्रेस में जार शामिल होगा। तो निश्चित रूप से बीजेपी के सामने प्रत्याशी की चयन में बड़ी चुनौती है। वर्तमान जो प्रत्याशी है वहां कौन की टिकट कट सके हैं, कई लोगों की टिकट काटी भी जा सके हैं। तो निश्चित रूप से ये मंथन के अंदर जो प्रत्याशी का नाम आवला वह बीजेपी पूरी कोशिश कर ली कि वह ऐसा नाम हो जो कि पूरे लोगों में और आम जनता में जो वोटर है बिना पसंद आवे। जी सुधीर, तमाम जानकारी के लिए आपको धन्यवाद। तो बीजेपी के अलावा कांग्रेस में भी महासमर के लिए महामंथन शुरू हो गया। जयपुर के मायने पीसीसी बैठक शुरू हो गई है। कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक चल रही है। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ई बैठक की अध्यक्षता कर रहा है। सीएम गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट समेत सगड़ा दिग्गज मौजूद है। कांग्रेस की चुनावी रणनीति माथे ओ मंथन चल रहे। बैठक के मायने कांग्रेस का चुनावी अभियान माथे भी चर्चा चल रही है। चुनाव प्रचार और नेता रहे दौरे पर भी विचार विमर्श करे जा रहे हैं। और अब बात सीएम अशोक शांति और सद्भाव संदेश श्री सीएम गहलोत आज जियारत भी करी और पूजा पाठ भी करी। आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर एक 2 तस्वीरें देख रहे हो। पहली तस्वीर ख्वाजा गरीब नवाज रे दरबार भी है, जट सीएम गहलोत राहुल गांधी री चादर पेश करी और देश और प्रदेश के लिए अमन चैन री दुआ मांगी। इस दौरान बांके सागर डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी मौजूद रहा।
दूसरी तस्वीर जयपुर का नरेना दादू धामरी है। अठे भी सीएम अशोक गहलोत पूजा अर्चना करी। और राहुल गांधी ने चादर लेर अजमेर आया। सीएम अशोक गहलोत पुलिस लाइन हेलीपेड माथे मीडिया सु बातचीत करी, जिमें बे सख्त लेजे में बीजेपी पर प्रहार कर्या। गहलोत कहो कि आज देश खतरे का माइन है और हर संवैधानिक संस्था पर खतरा रा बादल मंडरा रहा है। बे कहो कि बीजेपी सत्या हथियारन लेर जी तरीकों से देश के मायने भय रो माहौल पैदा कर रही है। वो देश हित के मायने कोनी बठे डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी बीजेपी माथे निशानो साध्यो। सागे कहो कि बे लोकसभा चुनाव ने लेर चुनाव की कांग्रेस पूरी तैयारी का मायने है और टारगेट 25 पर पूरी तरीके से मुस्तैद होकर काम कर रही है। कि दो लोग राज कर सकते हैं लोकतंत्र के अंदर, और लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, देश खतरे में है। कोई माने या नहीं माने, किसान दुखी है, आत्महत्या कर रहा है, रोजगार के लिए लोग भटक रहे हैं, नौजवान कोई नौकरी मिल नहीं रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, और घृणा का माहौल, नफरत का माहौल, लीचिंग के नाम पर लोगों को मर्डर हो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। देश के अंदर क्या हो रहा है, देश के अंदर इसलिए मेरा मानना है कि जब तक देशवासी खुद इन बातों को नहीं समझेंगे, सच्चाई किसके पक्ष में वो देखना चाहिए। राहुल गांधी जी ने कहा था कि हमारी कोई लड़ाई अदावत नहीं किसी से भी। वो कहते हैं हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, वो कि हम नहीं चाहते कि बीजेपी मुक्त भारत बने। बीजेपी रहेगी, आरएसएस रहेगी, एक विचारधारा है, हमारी विचारधारा है, लड़ाई विचारधारा की है। हमारी नीति क्या है देश के लिए, कार्यक्रम क्या है देशवासियों के लिए, उनके पास क्या वो बताए देश को। चुनाव में इश्यू बेस्ड राजनीति होनी चाहिए। हम क्या करना चाहते हैं, 5 साल में हमारी उपलब्धि ये थी, ये वादे में निभाए, ये वादे में नहीं निभा पाए, हमारी मजबूरी थी, कोई बात नहीं। प्रदेश और देश में चुनाव की घोषणा हो चुकी है, बहुत जल्द मतदान होगा अगले महीने, और हमें लगता है कि पिछले 2.5-3 महीने का जो कार्यकाल सरकार का रहा है, जिस प्रकार कदम हम लोगों ने उठाए हैं, लोगों की उम्मीदों को हमने पूरा किया है, जो वादे किए थे लगातार उनको निभाने का काम हम कर रहे हैं। पब्लिक उसको पसंद कर रही है। भाजपा के अंदर राजस्थान में कोई नेतृत्व नहीं है, एक तरह से बिखरावट दिख रही है मुझको, और जो समर्थन कांग्रेस को मिला है विधानसभा चुनाव में, उससे ज़्यादा समर्थन लोकसभा इलेक्शंस में हम लोगों को मिलेगा। हमारे बूथ से लेके ब्लॉक, तहसील, जिला, राज्य, हर तरह हमारी मजबूती बरकरार है। कल कार्य समिति की मीटिंग हुई, जिसमें राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी सबने भाषण दिए, और हमें लगता है बहुत अच्छा संदेश गया है गुजरात से, जो कहा जाता है कि ये गढ़ है भाजपा का। वहाँ से लाखों की तादाद में एक रैली हुई, उस सबने उसको पसंद किया, और मुझे लगता है कि ये ना सिर्फ अजमेर लोकसभा क्षेत्र, लेकिन 25 की 25 सीटों पर कांग्रेस पार्टी अच्छी तरह कामयाब होगी। आम राय बन चुकी है कार्यकर्ताओं नेताओं की सहमति के साथ, और अच्छे उम्मीदवारों के साथ हम लोग मैदान में उतरेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे पहले हमको आशीर्वाद मिला, उससे बढ़ चढ़कर हमको जनता आशीर्वाद। सिरोही आबू रोड नगर पालिका के मायने कांग्रेस पार्षद जमकर हंगामो कर्यो। दरअसल पार्षद सफाई निरीक्षण की कार्यशैली ने लिए नाराज था। पार्षदारों आरोप है कि नगर पालिका के मायने लागेड़ा सफाई निरीक्षक बीजेपी रो एजेंट है और बांके कहने पर ही काम करे है। तो यह सिरोही तस्वीरें हैं जठे तमाम लोग हंगामो कर रहे हैं, और आपको कहना है कि सफाई निरीक्षक जो है वो बीजेपी को आदमी है, जिको बीजेपी के कहने के ऊपर अव्यवस्था कर रहे हैं। नगर पालिका के मायने एक कांग्रेस पार्षदारों हंगामो है, और सगला पार्षद मिल रहे सफाई निरीक्षक के ऊपर बीजेपी रो एजेंट ओनरों आरोप लगाए। राजधानी जयपुर सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज और विश्व संबंध अस्पताल के मायने मरीजा की परेशानी खत्म होने को नाम को नहीं ले रही। रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल आज दूसरा दिन है। महिला रेजिडेंट डॉक्टर्स को मारपीट विरोध के मायने एसएमएस मेडिकल कॉलेज सगला रेजिडेंट डॉक्टर कालसू हड़ताल माते हैं। हड़ताल ने खत्म करवाने के लिए प्रचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी आज एक बार फिर दूसरे दौर की वार्ता रखी है, जिसमें डॉक्टर्स दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग के सागे सागे रेजिडेंट डॉक्टर की अस्पताल में सुरक्षा की मांग करेगा। ये मामले के मायने रेजिडेंट डॉक्टर से बात करी हमारे संवाददाता सचिन शर्मा।
भीलवाड़ा रे राजीव गांधी ऑडिटोरियम रे करने एक निजी अस्पताल कमाईने डॉक्टर सागे मारपीट रे विरोध कमाईने आज निजी अस्पताल बंद रहा बठई इस दौरान महात्मा गांधी चिकित्सालय में बने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हॉल कमाईने एक बैठक हुई जिसमें डॉक्टर ई घटना रो विरोध कर्यो बठई अस्पताल रे बंद होने की वजह से मरीजा ने काफी समस्या रो सामनो करनो पड़ रही है। इस दौरान डॉक्टर काली पट्टी बांधकर अपनो विरोध भी जतायो। प्रशासनिक सुधार विभाग की तरफ से आज पाली रे जिला मुख्यालय माथे स्थित विभिन्न विभागों रो औचक निरीक्षण कर बैठा मौजूद रजिस्टर ने जब्त करे गयो। सागे कर्मिया रे समय पर दफ्तर पहुंचने पर लापरवाही ने लिए प्रशासनिक सुधार विभाग की तरफ से कार्रवाई करी गई। भरतपुर मेडिकल कॉलेज के मायने पिछले 4 महीना से स्थायी कर्मचारियों ने वेतन नहीं मिले है जिसकी वजह से अब कर्मचारियों को गुस्सो फूट पड़े है। बेकाम बहिष्कार कर जमकर नारेबाजी करी। बता दें कि मेडिकल कॉलेज के मायने अस्थायी रूप से काम करने वाला सफाई कर्मी और सहायक कर्मचारियों ने मेडिकल कॉलेज पर प्रदर्शन करो। बठे मेडिकल कॉलेज से जुड़े अधिकारी समझाइश कर मामलो शांत करवायो। सागे विश्वास दिलायो कि बाको वेतन होली से पहले दे दियो जाओगे। ठीक है ना? बोलो भारत माता की जय। भरतपुर के मायने आमजन ने स्वस्थ रखने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत मेडिकल कैंप रो आयोजन करो जिसमें वरिष्ठ मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर पवन कुमार शर्मा मानसिक रोग से परेशान लोगों रो इलाज करो। आपने बता दें कि अटल बंद इलाके के मायने गणेश मंदिर रे करने यो कैंप लगाया गयो जिसमें 50 से ज्यादा मनोरोगियों रे स्वास्थ्य निःशुल्क जांच करी गई। सागे बाने परामर्श देकर दवाई भी दी गई। कोटा रे बाबाजी नगर के मायने बीती रात कुछ बदमाश एक कोचिंग संचालक माथे हमलो कर दियो जिसमें घायल शख्स ने अस्पताल के मायने भर्ती करवाए गयो। जठे भी को इलाज चाल रहे। कोतवाली पुलिस के मुताबिक जगदीश सोनी नाम रो शख्स कोचिंग से निकलकर अपने घर जा रियो। इस दौरान 2 नकाबपोश युवक बी पर सरियो और बेसबॉल रे डंडा से हमलो कर दियो। बठे ये घटना रो वीडियो भी वायरल हो गयो। हालांकि वीडियो री अबार तक आधिकारिक पुष्टि कोनी हुई लेकिन वो वीडियो घटना से जुड़े बताए जा रहे हैं। अलवर बिहाड़ी के मायने प्रॉपर्टी डीलर माथे फायरिंग रे मामले में पुलिस कार्रवाई करता 2 आरोपियों ने गिरफ्तार कर लिए और हथियार भी बरामद करे। आपने बता दें कि पुलिस महज 24 घंटे के मायने प्रॉपर्टी डीलर पर कार्रवाई करी। फायरिंग रे आरोपियों ने गिरफ्तार कर खुलासो करने में कामयाबी हासिल करी। मामले के मायने पुलिस गंभीरता से छानबीन कर रही है। डूंगरपुर रे रामसागड़ा थाना क्षेत्र पाकरुन गांव के मायने बी वक्त हड़कंप माच गयो जब खेत के मायने काम कर रहे किसान री करंट री चपेट में आने से मौत होगी। पुलिस रे मुताबिक किसान अपने खेत के मायने काम कर रहा है। इस दौरान खेत के मायने लागेड़ी डीपी से करंट लाग गयो और बी की मौत होगी। फिलहाल पुलिस केस दर्ज कर मामले री जांच के मायने जुट गई है। अजमेर रे मसूदा के मायने बदमाशा रा हौसला ही कदर बुलंद है कि रैनपुरा गांव के मायने बदमाश एक ही रात के मायने 6 घराने अपनो निशानो बनाए और लाखा रा जेवरात समेत नकदी पर हाथ साफ कर लियो। बठे पुलिस सूचना मिलने पर पहुंची। पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। दौसा बसवा थाना पुलिस ने भी वक्त बड़ी सफलता मिली जब पुलिस अवैध शराब से भरे एक ट्रक ने जब्त करो। आपने बता दिया कि शराब से भरे यो ट्रक हरियाणा से जयपुर की ओर जा रही हो। इस दौरान बसवा थाना पुलिस से ट्रक ने रुकवाकर जांच करी जिसके बाद ट्रक से लाखों रुपया 239 कार्टून अंग्रेजी शराब जब्त करी गई। बठई पुलिस ट्रक चालक और खलासी ने भी गिरफ्तार कर लियो है। अजमेर के मायने केंद्रीय कर्मचारियों ने लंबित मांगन लेर आज रेलवे कर्मचारी डीआरएम ऑफिस के मायने भोजनावकाश के दौरान जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन करे। इस दौरान नाराज कर्मचारी कहो कि केंद्र सरकार कर्मचारियों की समस्या ने जल्द सुलझाने के सागे सागे बाकी अन्य मांगा ने पूरा करने को वादो करो लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद भी बाकी मांगा पूरी को नहीं हुई।
झालावाड़ जिले रे नागरिका ने आज सु एक नई रेल सेवा री सौगात मिल गई। कोटा श्रीगंगानगर एक्सप्रेस रो आज सु झालावाड़ तक विस्तार करे जाने के बाद पहली बार आ ट्रेन आज झालावाड़ सिटी रेलवे स्टेशन माथे पहुंची तो झालावाड़ रे नागरिका के मायने खुशी देखी जा सके। जयपुर नगर निगम रा पशु प्रबंधन दस्ते माथे आज भी वक्त कुछ लोग हमलो कर दियो। टीम रे सदस्य आवारा पशुओं ने पकड़ने के लिए गए रहा। इस दौरान लोग टीम सु पकड़े गए पशुओं ने भी छुड़वा लियो। बठई मामला ले नगर निगम पुलिस के मायने शिकायत करी, जिसके बाद पुलिस पीड़िता रो मेडिकल करवाकर जांच शुरू कर दी है। झुंझुनू री तान्या योगी 5 साल की उम्र के मायने ताइक्वांडो के मायने ब्लैक बेल्ट हासिल कर रिकॉर्ड बनाए हैं। इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के मायने अपनो नाम दर्ज करवा लिए। भारत री सबसे कम उम्र के मायने ब्लैक बेल्ट हासिल करने वाली तान्या और रिकॉर्ड बनाकर झुंझुनू ही नहीं बल्कि राजस्थान रो नाम भी दुनिया के मायने रोशन करे है। और माउंट आबू के मायने एक मौसम रो फेर सु मिजाज बदले। आज सुबह से आसमान के मायने काला बादल छायड़ा बठी हल्की बूंदाबांदी भी हुई है। सागे उत्तर भारत के मायने बर्फबारी की वजह से अठ मौसम बेहद सर्द हो गए। लोग गर्म कपड़ा के मायने नजर आ रहा। सागे अलाव रो भी सहारो ले रहा। बठे बदले मौसम से माउंट आबू की फिजा भी रंगीन नजर आ रही है। राजसमंद के मायने मौसम रो मिजाज बदले और हल्की बूंदाबांदी सु ठंड बढ़ गई। बठई ई मावट सु जटे एक तरफ पक्षियों ने खुश कर दियो तो दूसरी तरफ किसानों की चिंता ने बढ़ा दी है। बठई अचानक बदले मौसम सु बीमारियां बढ़ने और स्वाइन फ्लू की संभावना न देखता चिकित्सा विभाग सर्दी सु बचाव का निर्देश दिया है। झुंझुनू रो सूरजगढ़ कस्बो एक बार फेर सु शाम रे रंग कमायने रंगेड़ो नजर आयो। शाम दरबार 371वीं निशान पदयात्रा रो जत्थो खाटू धाम के लिए रवाना होयो। पदयात्रा सुल्ताना गुड़ा उदयपुर वाटी गुरारा होता 15 मार्च ने खाटू पहुंचेगी, जो 3 दिन तक धर्मशाला कमायने निशान री पूजा अर्चना के बाद 18 मार्च ने बाबा रे मंदिर पर निशान चढ़ाए जाओगे। तो आपने खबरां के मायने फिलहाल इतो ही। नमस्कार।